बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सदगुरु भगवान की, संत श्री हनुमान जी महाराज की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम चंद्राय नमः। श्री हनुमते नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पददर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां चाकर्तारो वन्दे वाणी विनायको। वन्दे भवानी शंकर सदा विश्वास रूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी तं नमामि कृष्ण प्रिया। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने, प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सब द्वारन को छोड़ के आई तुम्हारे द्वार, हे वृषभानु की लाडली न कमोरी और निहार। राम नाम की लूट है लूटत बने तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाए तेरे छूट। वंदहु गुरु पद पदम परागा, वंदहु गुरु पद पदम परागा। सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा। अमय मोरी मय चूरन चारु, समन सकल भव रोज परिवारु। जनकी सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करो नानिधान की। ताके जुग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। वंदहु राम नाम रघुवर को, हेतु कृशानो
भानु हिम कर को, हेतु कृषाण भानु हिम कर को। जगत जननी माँ भगवती के चरणों में कोटिशाय वंदन अभिनंदन एवं श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए भोलेनाथ जी के लिए सब परिवार के सहित प्रणाम, अपने सदगुरु भगवान के लिए कोटि कोटि वंदन अभिनंदन, श्रीमद् भागवत महापुराण के लिए प्रणाम करते हुए मंदिर के जो पुजारी जी महाराज हैं अपना अमूल्य समय भगवान की सेवा में लगाते हैं, ऐसे पुजारी जी महाराज एवं आपको श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा रहे पूज्य महाराज श्री पंडित श्री आशीष गौतम जी महाराज एवं प्रातः जो वेद मंत्रों की ध्वनि को उच्चारण करते हैं सभी विद्वान जन, संगीत में साथ देते हैं सभी भाई बंधुजन, आप लोग भगवान की कथा श्रवण करने आए हैं, आपके हृदय में विराजित परमात्मा के लिए प्रणाम एवं जहां जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है उनके हृदय में विराजित श्री राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोरी जुग पानी की भावना से दो बार भगवान नाम संकीर्तन, इसके बाद में जैसी हरि इच्छा। राम नाम लीनो नहीं आय करके, कृष्ण नाम लीनो नहीं आय करके, यम से कहोगे का जाए करके, यम से कहोगे का जाए करके। बालापन में लाड लडायो, माते पिता पालना झुलायो। बालापन में लाड लडायो, मात पिता पालना झुलायो। समय बितायो खेल खाए करके, समय बितायो खेल खाए करके, यम से कहोगे का जाए करके, यम से कहोगे का जाए करके। सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीता श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम, सीताराम राम राम राधे श्याम श्याम श्याम। आप लोग कल महाराज मनु एवं महारानी शत्रुपा जी के बारे में कथा श्रवण कर रहे थे। बात संस्कारों की है, इनकी जो संतानें हैं उन्हें पूर्ण संस्कार मिले। और ऐसा नहीं है कि संस्कार किसी बाजार में मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं। संस्कार खुद घर में है, पर देने की आवश्यकता है। आजकल संस्कार तो नहीं देते हैं, कार जरूर खरीद करके दे देते हैं महाराज। एक जगह की बात है, बच्चे का जन्मदिन था तो वो कहता है मुझे गिफ्ट दो पिताजी। तो पिताजी ने उसे कार खरीदने को कहा कि मैं कार देता हूं तुझे। पिताजी जाते हैं मार्केट में, तलाशते हैं कितने की मिलेगी। तब तक रास्ते में एक संत जी मिल गए, एक विद्वान मिल गए। तो वो कहते हैं भैया कहां पर जा रहे हो? वो सज्जन कहने लगे बेटा का जन्मदिन है तो कार दे रहा हूं।
संत जी ने कहा कार देनी है तो दे दो, लेकिन इससे पहले मेरा एक कार्य कर दो। सज्जन कहते हैं महाराज श्री आपका कार्य क्या है? तो साधु जी कहने लगे बाजार में जाइए, कार के पहले संस ढूंढ करके लाइए और ये ला करके मुझे बताओ कि मैं ये खरीद करके लाता हूं। वह सज्जन तमाम जगह गए, जहां पर वो थे वहां तो नहीं मिला, संस नाम की कोई वस्तु ही नहीं मिली। दूर दूर मार्केटों में गए महाराज, लेकिन कहीं पर भी संस नहीं मिला। थक हार करके घर पर आते हैं, महाराज जी को बुलाया। महाराज जी से कहते हैं महाराज जी माफ कीजिएगा, मुझे संस तो नहीं मिला है। मैं तो इतना थक गया हूं कि दिन भर से चल रहा हूं और फोन के माध्यम से तमाम प्रकार अपने मित्रों को भी फोन किया है कि कहीं संस मिल जाए तो खरीद दो मुझे, लेकिन सब मना कर रहे हैं। ना ही ऑनलाइन मिल रहा है, ना ही ऑफलाइन मिल रहा है। अब आप ही बताएं हम क्या करें? तो महाराज जी कहते हैं कि बेटा संस बाजार में खरीदने की वस्तु नहीं है, संस तो घर में है। आप कार देने जा रहे थे पर संस नहीं दिया। अगर कार देनी हो तो संस के साथ मिलकर के दोगे तो संस्कार बन जाएगी, और जब संस्कार बनेगा तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। ऐसे ही गाड़ी की चाबी दे दोगे तो क्या होगा कि चलाना आता नहीं, और चलाने को जब चलेंगे ना तो निश्चित एक्सीडेंट होगा। किसी ने बहुत सुंदर कुछ लाइनें कही हैं, ना ज्ञान का प्रकाश है ना संयम का ब्रेक है, ना ज्ञान का प्रकाश है ना संयम का ब्रेक है। अज्ञान की अंधेरी रातों में उम्र की सड़क पर जिंदगी की मोटरसाइकिल दौड़ती जा रही है। प्रत्येक व्यक्ति की ऐसी ही स्थिति है, और जब ऐसी स्थिति होगी तो कहां से हमारे जीवन का उद्धार होगा? संस्कार घर पर मिलते हैं। राम जी के लिए देखिए, राम जी प्रातः होते ही क्या करते हैं? प्रातः काल उठे कै रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काले उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु ना बही माथा, मात पिता गुरु ना बही माथा, मात पिता गुरु ना बही माथा। सुबह से उठते हैं तो प्रणाम करते हैं सभी के लिए। आजकल प्रणाम करने की जगह फोन चलाते हैं। सुबह उठ करके फोन चलाते हैं तो ना जाने कैसे कैसे राक्षसों का फोन में दर्शन होता है, और जब दर्शन उनका होगा तो समझो जीवन में प्रभाव भी वैसा ही पड़ेगा। हमारे विद्वानों का मत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पियो पानी वैसी बोलो वाणी। जैसी संगत होगी वैसी रंगत होगी। राम जी के संस्कार देखिए, किसी ने कहा राम जी तो भगवान थे तो उनके संस्कारों का क्या वर्णन। अरे भाई, इस संसार में आकर के तो मनुष्य जैसे रहे राम जी। जो कष्ट हमें और आपको होता है वो राघव जी ने भी सहे हैं। जो संस्कार राम हम लोगों के होते हैं वो राम जी के हुए थे। वही नाम संस्कार हुआ था महाराज, वही विवाह संस्कार हुआ था। प्रत्येक संस्कार वैसे ही हुआ है। तो भगवान क्या करते हैं? सुबह उठ करके सभी को प्रणाम करते हैं। और शूर्पणखा जी के लिए देखिए, वो क्या करती हैं? भाई के साथ यहां वहां विचरण करती हैं, और विचरण करके बस वर ढूंढती हैं। एक हमारी जानकी मैया है महाराज, जब उनके लिए गौरी पूजन का आदेश मिला कि बेटा गौरी पूजन करने जाना है, तो प्रणाम करती हैं मैया को। माँ ने आदेश दिया, और माँ कहाँ का आदेश देती हैं? मंदिर का आदेश देती हैं कि मंदिर में भगवान के दर्शन करो, उनका पूजन करो और आशीर्वाद लो। आजकल आदेश तो मिलते हैं पर पार्टियों के मिलते हैं, मंदिर जाने का कोई आदेश नहीं है। ना ही माता पिता को ख्याल है और ना ही घर वालों को। जीवन का क्या रहस्य है हमें बिल्कुल भी मालूम नहीं है। जानकी जी के लिए आदेश मिला है कि बेटा
गौरी पूजन के लिए जाइए। यहाँ जानकी जी गौरी पूजन के लिए जाती हैं महाराज। वहां पर राघव जी के लिए आदेश मिला है कि आप जाकर के और पुष्प लाओ गुरु की सेवा के लिए। एक गुरु की सेवा कर रहे हैं राम जी। लेकिन विटंबना ये है समाज की, ये गुरु जी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन घर पे बेटा बेटी माता पिता की सेवा नहीं कर पाते। गुरु जी ने आदेश दिया है बेटा। जैसे ही पुष्प लेने को कहा तो राम जी चलते हैं, कहां पर गए? पुष्प वाटिका में। जैसे ही पुष्प वाटिका में गए हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। जा रहे थे, रास्ते में कुछ माताएं उन्हें मिली तो माताएं कहती हैं, अरे सखी देखो तो ये सुंदर राजकुमार कौन है? तो एक सखी कहती है, ये मिथिला के हैं, अवधपुरी के हैं, मिथिला में आए हैं तो अब मिथिला के मेहमान हो गए, यही समझो कि मिथिला के ही हैं। जब ऐसा कहा तो दूसरी कहती है, नहीं मिथिला के नहीं, हमें अच्छे से पता है, मिथिला में आए तो मिथिला के हो गए हैं, लेकिन सोचे जिंदगी भर मिथिला के रहे, ये संभव नहीं है। तो तीसरी सखी कहती है, अगर मिथिला के नहीं है तो हम इन्हें बना लेंगे अपना। एक सखी ने कहा, कैसे बनाओगी तुम? तो सखी क्या कहती है, हम अपनी जानकी जी का विवाह इनसे करा देंगे और इनका हमारा संबंध बन जाएगा। तो जीवन में आवश्यक ये नहीं है कि भक्त बने आप। अगर भक्त नहीं बन सकते हैं परमात्मा के, तो भगवान कहते हैं पिता ही बन जाओ। ये भूल जाओ कि मैं जगत का पिता हूं, बल्कि ये याद रखो कि मेरे पिता आप हैं, मैं मान लूंगा, मैं स्वीकार कर लूंगा। अगर पिता का संबंध नहीं बना सकते हो तो भाई का संबंध बना ले, बंधु का संबंध बना ले। अगर ये भी संबंध नहीं बन रहा महाराज, तो शिष्य और गुरु का संबंध बना लीजिए, पर संबंध अवश्य बनाइए, संबंध अवश्य बनाइए, क्योंकि परमात्मा से अगर संबंध जुड़ा रहेगा तो जीवन में भटकाव नहीं आएगा। जैसे ही सखियां वर्णन करती हैं, अब एक सखी कहती है, क्योंकि उस समय का नियम था, मिथिला का नियम है और ग्रामीणों में तो अभी भी ये नियम है कि माताएं किसी भी पुरुष के सम्मुख नहीं जाती हैं। तो झरोके से उनका दर्शन कर रही हैं। अब झरोके से दर्शन कर रही थी तो एक सखी कहती है, एक काम करते हैं, ये नीचे देख करके चलते हैं, अब हम तो इनका दर्शन कर नहीं पाएंगे। तो दूसरी सखी कहती है, अब क्या करें, दर्शन कैसे करें, क्योंकि ये नीचे हैं और हम ऊपर हैं। विचार करती है सखी, एक काम करो कि कुछ पुष्प डाल दो, इनके सर पे जैसे ही लगेंगे तो ये ऊपर मुख करेंगे, हमें दर्शन हो जाएंगे। दूसरी सखी कहती है, ये राजकुंवर हैं, राजघराने के हैं, पुष्प डालेंगे, पुष्प की वर्षा करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, मड़ियों की वर्षा करो। माताओं का हृदय बहुत कोमल होता है। इधर एक सखी आई, वो सियानी सखी है, बहुत समझदार है महाराज। और वो सखी कौन है? भोलेनाथ जी हैं। सखी के वेश में आए हैं ताकि सिया राम जी का संबंध जुड़ जाए। अभी ब्रह्म और शक्ति अलग अलग हैं, ब्रह्म अलग भटक रहा होगा, शक्ति अलग भटक रही होगी, तो महाराज तब बात नहीं बनेगी। बात कब बनेगी? जब व्यक्ति का ज्ञान और व्यक्ति की भक्ति एक हो जाए, तब परमात्मा का मिलन सही से होता है। हमारे हृदय में बुद्धि कुछ अलग है, हमारा मन कहीं अलग है। बुद्धि और मन जब एक होकर के परमात्मा में मिल जाएंगे, तब हमारे जीवन का रहस्य हमें पता चल जाएगा। अलग अलग भटक रहे हैं। भोलेनाथ जी कहते हैं, अब क्या करूं, इनको मिलाऊं कैसे? सखियां मड़ियां फेंक रही थी कि मड़ियों की वर्षा करेंगे। भोलेनाथ जी सखी के वेश में आकर के कहने लगे, अरे देवियों सुनती हो क्या? मणि आप वर्षा कर रही हैं मड़ियों की, मुझे पता है कि आप बहुत राजघराने की हैं, बहुत पैसे वाली हैं, पर याद रखिए तो जगत के मालिक हैं, और मालिक के लिए अगर हम थोड़ा सा धन दिखाएं तो उसके लिए तो ना के बराबर है। आप मड़ियों की वर्षा करने चली थी, और दूसरी भावना से जरा देखो, श्री राम जी के कोमल चरण हैं, और अगर इन कोमल चरणों में कोई पंखुड़ी महाराज, कोई सींग भी अगर लग जाए तो उसके चिन्ह बन जाते हैं।
और कहीं मणियां आप बरसाओगी तो राम जी के लिए चोट लग जाएगी, तो बरसाने का क्या तात्पर्य निकलेगा अगर हमारे राघव जी के लिए दुख हो। अब सखियां समझ गई, वास्तव में क्या तो बात सही रही है, ये कहाँ की आई है सखी, कहाँ से हो आप। सखी ने परिचय दिया है, भैया मेरा आने का कारण ना पूछो, क्यों आई हूं और कहाँ की हूं। अब तो सभी बड़े प्रसन्न हैं, पूछती हैं हम फिर क्या करें। तो सखियां कहती हैं आप ऐसा करो कि सुमन वृष्टि करो। और जैसे ही सुमन वृष्टि करने लगी महाराज, तो राघव जी ने ऊपर को देखा, और जैसे ही ऊपर को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए हैं, सखियों ने दर्शन पाए। ही ये हर्ष है बरस है सुमन, सुमखे से लोचने वृंद, जाय जहां तहां बंधो दो, तहां तहां परमानंद। बाबा जी ने लिखा है सुमन। अच्छा, सुमन का तात्पर्य क्या है? पुष्प लिख सकते थे, फूल भी लिख सकते थे, लेकिन सुमन लिखा है क्यों कि सुमन का तात्पर्य है सुंदर मन। जिसका सुंदर मन होगा परमात्मा उसको अनायास ही मिल जाएंगे। उस व्यक्ति के लिए मंदिर नहीं जाना है, बल्कि भगवान खुद उसके घर पे आ जाएंगे। मीरा जी का मन सुंदर था, पग घुंघरू बांधो मीरा नाची रे, लोग कहे मीरा वही बाबरी, सास कहे कुल नासी रे, पग घुंघरू बांधो मीरा नाची रे। कुछ फर्क नहीं पड़ता है उसे दुनिया का। और जैसे ही महाराज सखियों ने सुमन बरसाए, सुंदर मन राम जी के लिए अपना अर्पण कर दिया है, तो राम जी ने इन्हें अपना लिया है। संत भाव देते हैं, हमारा मन है अभी मूरख है, इसमें मलिनता है। एक कब पवित्र होगा महाराज, जब संतों के सानिध्य को प्राप्त कर लेगा। और कल भी कहा था, जब सत्संग को सुनेगा तब मलिन होगा। बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई। जब हम लोगों का मन इतना मलिन है, इतना मलिन है महाराज कि ये मलिनता ऐसे जाने वाली नहीं है। सखियां कहती हैं, अब देखिए हम संसारी हैं और ये जनकपुर मिथिलारियां हैं महाराज, इनका मन कितना पवित्र है। क्योंकि बाबा जी ऐसा कहते हैं कि पुर नर नार सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। जनकपुर में सभी धर्मशील हैं, धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं, धर्मशील शील और स्नेह वाले हैं महाराज, धर्मशील ज्ञानी है, गुणवान है। और हम में थोड़ा सा ज्ञान आ जाए, थोड़ा सा गुण आ जाए, तो महाराज इतना अभिमान आ जाता है कि मानो सबके पिता हम ही हैं, ऐसा समझने लगते हैं। तो मिथिलारियां बताना चाहती हैं कि जीवन में एक बात याद रहे कि बिना परमात्मा के चाहे जितनी प्रतिष्ठा मिल जाए, प्रत्येक प्रतिष्ठा महाराज कुछ भी नहीं है। और वर्णन करती हैं कि ये महाराज हे राघव जी, ये साधारण नगरी नहीं है, तो प्रेम की नगरी है। यहाँ आप आए तो हो, हमारा मन आपने ले लिया है, लेकिन हम आपको इतनी आसानी से छोड़ेंगे नहीं। और क्या कहती हैं, हे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। हे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। जो भी आए यहाँ हरि का, जो भी आए यहाँ हरि का, हो जाता दीवाना जी, हाँ हो जाता दीवाना जी। हे संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। यहाँ पर रंग कैसा बरसता है, वर्णन करते हैं। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। ऐसा बरसे रंग यहाँ पर, जन्म जन्म तक मन भीगे। सावन बिना चुनरिया भींजे,
फागुन बिना भवन भीगे, सावन बिना चुनरिया भीगे, फागुन बिना भवन भीगे। ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, ऐसी वर्षा होए यहाँ पर, बचा न कोई घराना जी हाँ। ये संतों का, ये भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। प्रत्येक व्यक्ति सत्संग में अगर आ जाए तो याद रखिए, भाई कुभाई अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। बिजली का तार डला हुआ है महाराज, हम जाने में छुए अनजाने में छुए पर करंट लगेगा ये निश्चित है। अग्नि जल रही है, हम जान करके हाथ दें या अनजाने में, पर याद रखिए हम जलेंगे अवश्य। इसी प्रकार से भाव कुभाव अलख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। भगवान का नाम का जप करोगे तो उद्धार अवश्य होगा। और ये साधारण नगरी नहीं है। अब सखियां आगे क्या कहती हैं महाराज, हे राघव जी हमारे यहाँ की एक प्रधानता है। क्या प्रधानता है? यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। यहाँ न झगड़ा जाति पाति का और न झंझट मजहब का। एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक सभी की प्यास यहाँ पर, एक है प्याला प्रेम भरा। ये संतों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। ये भक्तों का प्रेम नगर है, यहाँ संभल कर आना जी। मैंने सुना है किसी संत से कि पंडित को मंदिर में भगवान नजर आए, पंडित को मंदिर में भगवान नजर आए, मुल्ला को मस्जिद में रहमान नजर आए। सूरत ही बदल जाए दुनिया की, कर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए, कर इंसान को इंसान में इंसान नजर आए। सखियां कहती हैं राम जी यहाँ पर कौन ऊंचा है कौन नीचा है। हमारी भक्ति महारानी हमारी जानकी जी ऐसा आदेश नहीं देती हैं। वो तो कहती हैं मैं सभी को स्वीकार करूंगी, और जब भक्ति मैया स्वीकार करने वाली हैं तो आपके लिए भी स्वीकार करना होगा। राम जी कहते हैं अभी तो तुम्हारी भक्ति मैया मुझे मिली ही नहीं है, मुलाकात ही नहीं हुई है, मैं क्या करूं। तब सखियां सांत्वना देती हैं हमें राम मिल गए हैं तो हमें भक्ति भी मिल जाएगी, और जिन्हें भक्ति मिल गई है महाराज उन्हें राम भी मिल जाएगी। ये कोई दो राय नहीं है। सखियों ने कहा कि हम जानकी मैया से आपको मिलवाए देते हैं, एक काम करो हम जानकी जी को लेकर के पुष्प वाटिका में आएंगे, और आपको फूल चाहिए हैं, फल चाहिए हैं, दल चाहिए हैं, तो आप भी जाकर के पुष्प वाटिका में प्रस्थान कीजिएगा। अब तो क्या था, राम जी आगे को गए। जैसे ही पुष्प वाटिका का जो स्थान था बता दिया कि अमुक जगह पर जाना, अमुक माली मिलेगा, उससे आदेश लेना, वो आपको अंदर जाने का प्रवेश कराएगा। और जैसे ही अंदर जाने को कहेगा तब महाराज वहीं पर जानकी जी की आपसे मुलाकात हो जाएगी। वहां पर गई, सखियों ने आदेश दिया। राघव जी जब आगे गए तो महाराज माली काका खड़े हुए हैं, और माली काका क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं कि भैया हमें अंदर जाना है पुष्प वाटिका में। माली कहते हैं आदेश किसका है। हमारे राघव जी कहते हैं कुछ सखियां मिली थी तो सखियां हमसे कह रही थी। माली वर्णन करते हैं महाराज क्षमा कीजिएगा, इन सखियों को पता नहीं है आपके बारे में कि आप कितने जादूगर हैं, और जिसको पता नहीं हो वही व्यक्ति छला जाता है। हमें पता है हम छलने वाले नहीं हैं, बल्कि आपको ही लूट लेंगे। भगवान ने कहा भैया प्रवेश तो करने दो, अगर प्रवेश नहीं कराओगे फिर आगे की बात कैसे बनेगी। जब ऐसा कहा तो माली काका कहने लगे राघव जी क्या आप वह बात भूल गए हैं, मैंने सुना था कि अभी कुछ समय पहले आपने एक
जगह पर गए, विश्वामित्र जी के साथ में पत्थर की शिला पड़ी हुई थी, उसको स्पर्श कराया अपने चरणों का महाराज, तो उस शिला से एक स्त्री प्रकट हो गई है। तो माली क्या कहते हैं, मैं आपको बगिया के बीचों बीच नहीं जाने दूंगा। क्यों नहीं जाने दूंगा कि वहां पर एक शिला पड़ी थी, तब वो स्त्री हो गई थी महाराज। जब आप अंदर प्रवेश करोगे और पुष्प तोड़ोगे, दल तोड़ोगे, फूल तोड़ोगे, तो अंदर क्या है, जो सीढ़ियां हैं ना वो पत्थरों की हैं, और जैसे जैसे आप स्पर्श करते जाओगे तो स्त्रियां बनती जाएंगी। और हमारे महाराज कहेंगे तुझे चाकरी करनी भी सही से नहीं आती है, मुझे नौकरी से निकाल देंगे, और मेरे बच्चे हैं महाराज छोटे छोटे, क्या खिलाऊंगा इनके लिए। राघव जी कहते हैं अरे भैया ऐसा कुछ नहीं है, वो तो क्या है, संसार का नियम है कि छोटी बात को बड़ा बना करके छोड़ते हैं। एक कहावत है, धजी का सांप बनाना। अंधियारा हो तो रस्सी को भी सांप समझ लेते हैं महाराज। भगवान कहते हैं ऐसी ही विडंबना हमारे साथ हो रही है, छोटी बात को बड़ा बनाए फिरते हैं, उनका उद्धार होना होगा, नाम हमारा लग गया क्योंकि उस समय हम पहुंच गए। माली कहता है अपनी होशियारी सरकार यहाँ पर ना बताओ, ये मिथिला है, यहाँ पर ज्ञानी बहुत हैं। तब माली ने आगे क्या कहा, बगिया बिच जान न दे हो रघुबरे बिनती सुनो, बगिया बिच जान न दे हो रघुबरे बिनती सुनो। बिनती सुनो, हाँ बिनती सुनो, बिनती सुनो, हाँ बिनती सुनो, रघुबरे बिनती सुनो। क्या कहता है माली, जब आप आगे जाएंगे सीढ़ी है दूसरा, मुझे पता है कि जब और आगे प्रवेश करेंगे तो सरोवर में कमल के फूल खिले हुए हैं, और वहां पर भौड़ा मरड़ा रहे हैं महाराज। जब भमरे मरड़ा रहे हैं तो आपके मुखमंडल पर आकर के मरड़ाने लगेंगे उन पुष्पों को छोड़ करके। भगवान ने कहा ऐसा क्यों है, तो माली क्या कहता है, ऐसा इसलिए है सरकार क्योंकि मैंने सुना है आपका जो मुख है वो मुख साधारण नहीं है, वो कमल का कार्य करता है। नभ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारण। आपके दो कर कमल हैं, चरण कमल है और मुख कमल है, और अगर सारे भमरे यहीं पर आकर के मडराएंगे सरकार तो आप परेशान हो जाओगे। जब ऐसा कहा राम जी ने, फिर भी उसको बताया कि भैया मैं सब कुछ सह लूंगा, मेरे साथ में मेरे अनुज लक्ष्मण जी हैं, लेकिन बात फिर भी ना बनी, फिर भी परेशान हुए। आगे माली क्या कहता है, मेरा एक और निवेदन है प्रभु, आप जाओगे तो यहाँ पर पुष्प बिछे हुए हैं, क्योंकि हमारी जब जानकी जी आती हैं तो जानकी जी का एक नियम है, जानकी जी पुष्पों पर चलती हैं, कभी जमीन पर उन्होंने पृथ्वी पर पैर नहीं रखे हैं जब से उनका जन्म हुआ है। पलंग पीठे तजे गोद हिडोरा, पलंग पीठे तजे गोद हिडोरा, पलंग पीठे तज गोद हिडोरा, पलंग पीठे तज गोद हिडोरा, सिया नदी ने पगे अबन कठोरा, सिया नदी ने पग अबन कठोरा। जानकी जी कभी पैदल नहीं गई हैं, इसलिए हम पुष्प बिछा दिए, और हो सकता है कोई जो कार्य करता है, काम करने वाला है, वो टेंशन में हो, एक ऐसा ही पुष्प बिछा दिया उसने, तो उसकी जो पंखुड़ी है ना, पंखुड़ियों की एक डंडी होगी, और जो डंडी डली होगी आप जाओगे आपके चरणों में चुभ जाएगी महाराज, तो कहीं रुद्र की धारा ना बह चले, इसीलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अब भगवान ने जैसे तैसे उसको समझाया कि भैया ऐसी कुछ बात नहीं है, हम बड़े संभल संभल के चलेंगे। तब राम जी को अंदर प्रवेश करने दिया। जब राम जी आगे को गए
तब क्या देखते हैं कि महाराज पुष्प तोड़ते हैं। बाबा जी ने कहा है लगे लेन दल फूल मुदित मन। आए थे क्या क्या लेने? पूजा में आप लोग पूजा करते हैं तो सभी को पता होगा पूजा में क्या क्या लगता है। सभी को पता है ना कि पूजा में क्या क्या लगता है। एक तो फल लगते हैं, फूल लगते हैं और दल यानी तुलसी दल लगते हैं। अब यहाँ पर राम जी ने एक गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि राम जी फूल तो ले रहे हैं और तुलसी दल भी ले लिए, लेकिन महाराज फल नहीं लिए। तो लगे लेने दल फूल मुदित मन, दोनों चीजें नहीं बल्कि 3 चीजों की आवश्यकता रहती है। लखन जी ने कहा हो गया सरकार काम, अभी आए हैं इस माली से बहस करनी पड़ी, 4 घंटे हो गए, जब और आगे को जाएंगे तो गुरुवर सुनाएंगे तमाम खरी खोटी। मैं कह रहा हूं फूल ले लिए, दल ले लिए, मेरा निवेदन है आप फल और ले लो। जब ऐसा कहा तो राम जी कहते हैं लखन तुम्हें ज्यादा बोलना आता है, चुप रहा करो। ये घर नहीं है कि घर में अधिक बोलो तो चल जाएगा, ये बाहर है, परदेश है। अब तो महाराज क्या बात थी, सब शांत हो गए। हमें क्या करना, जो आपको लेना सो लो, हम तो जाकर के गुरुजी से कह देंगे गुरुजी मैंने तो राम जी के लिए कहा था, मैंने तो भैया को कहा था कि 3 चीजें ले लो, पर यही नहीं माने। राम जी कहते हैं ठीक है हम सब भुगत लेंगे। जब आगे को गए महाराज उसी समय क्या होता है, तहया बसरसी तह आई, तहया बसरसी तह आई, तहया बसरसी तह आई, तहया बसरसी तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। कौन भेज रहा है? जननी पठाई, मैया भेज रही है। जानकी जी 6 वर्ष की अवस्था में और महाराज पूजा करना जानती हैं, और कई का बचपन निकल जाता है, 55 में आ जाते हैं, सारी युवा अवस्था निकल गई, किशोर अवस्था निकल गई, बाल अवस्था निकल गई, दांत भी गिरने लगे महाराज, नाक से नाला बहने लगा है, आंखों पे जाला छा गया है और डंडे से पाला पड़ गया है, लेकिन भगवान को नहीं मानते, पूजा करना नहीं जानते। और पंडित जी से पूछेंगे पंडित जी अब क्या करूं, अब क्या करूं? पंडित जी कहते हैं भैया मैं क्या क्या बताऊं, जो जिंदगी में नहीं किया हो वो करना है अब तो। पंडित जी भी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए बचपन में अगर जैसी आदतें हैं वही बचपन में कार्य करेंगी। बचपन को सीधा बनाइए तो महाराज सीधा पूरा जीवन हो जाएगा। वर्णन किया गया है। अब जैसे ही जानकी जी आई, मैया ने उन्हें भेजा, और माता क्या करती हैं कि गौरी पूजन के लिए मंदिर में चली गई। अब वहां पर जो सखियां थी, जानकी जी अकेले नहीं आई हैं। अब आप कहोगे कि हमें तो हर जगह अकेला जाना पड़ता है। भैया अकेला सब व्यक्तियों को जाना पड़ता है। जब संसार से जाएंगे तब भी अकेले जाएंगे, संसार में आए हैं तब भी अकेले आए हैं। लेकिन जानकी जी के साथ में ये सखियां हैं तो ये कौन है, इस पर हम विचार करते हैं। क्या वास्तव में सखियों के झुंड जानकी जी के साथ में थे? तो ऐसा है कि हाँ सखियों के झुंड जानकी जी के साथ में चलते थे, लेकिन इसके अलावा जानकी जी के साथ में क्या थी? जानकी जी है कौन? जानकी जी है शक्ति, जानकी जी है हृदय की शीतलता। सीता जो शीतल करे हरह त्रिविध रुजताप, प्रभु चहे जग शीतल करन सीता आई आप। जब इस पृथ्वी पर आधार बढ़ रहा था, बाड़े खल बहु चोर जुआरा महाराज, पृथ्वी मैया परेशान हो गई थी, तब सीता मैया जो सहनशीलता है वो पृथ्वी पर आकर के एक कन्या के भेष में जन्म लेती है महाराज। और जैसे ही सीता जी आ गई तो शीतलता हो गई, क्योंकि सबको पता हो गया अगर भक्ति आई है महाराज, अगर शक्ति आई है तो ब्रह्म भी आएगा, ये निश्चित है। अब हमें जाना नहीं पड़ेगा। अब महाराज
जानकी जी जैसे ही आई प्रवेश की तो कहां पर गई? गौरी पूजन के लिए, लेकिन सखियां विचरण कर रही हैं। हमारे हृदय की शक्ति जो है वही सीता का कार्य करती है। जो सहनशीलता है हमारे हृदय में वही सीता है। और जब हृदय की सहनशीलता ही सीता है तो ये सखियां कौन है? सखियां कौन है महाराज? श्रद्धा है, विश्वास है, विवेक है। ये सभी प्रकार की सखियों के झुंड जब आपस में चलेंगे तो जीवन में कोई गलत कार्य नहीं करोगे, आप ये निश्चित है। इसलिए जीवन की सहनशीलता के साथ चलिए, भक्ति के साथ चलिए। अब जानकी जी ने जैसे ही प्रवेश किया और जो सुंदर सखी थी, इसका नाम है चतुर सखी, भाई यहाँ वहां विचरण करने लगी। वो क्या देखती है कि अब मैं राम जी के लिए देखूंगी और राम जी को देख करके इनका विवाह कराए देती हूँ यहीं की यहीं। अब देखिए जानकी जी ऐसे विवाह करने वाली नहीं है, क्योंकि माता ने आदेश तो दिया है, विवाह का नहीं दिया है आदेश, मैया ने आदेश दिया है गौरी पूजन का। तो जानकी जी ये बात मानने को तैयार नहीं है, लेकिन सखी विचार करती है, जो भोलेनाथ का स्वरूप, भोलेनाथ जी स्वरूप में आए थे सखी में, तो वो विचार करने लगती है। क्या कहती है कि मैं ठीक है विवाह ना हो कोई बात नहीं, पर मिलन तो ही करा दूं। जानकी जी तो मान जाएंगे ऐसी बात। जैसे ही विचरण करती करती इधर लखन लाल जी ने देखा कि सखियां आ गई हैं, मैया आ गई हैं, और लखन लाल जी ने क्या किया कि राम जी को एक पेड़ की ओट में ले गए। जैसे ही पेड़ की ओट में ले करके एक मोरपंख डरा था, मोरपंख कहां से मिल गया? राम जी के आने की खुशी में मोर इतना नाच रहा था, इतना नाच रहा था। और आपको पता है हम दुनिया में रहें, काम करें, भक्ति करें, लेकिन हमें सब होश रहता है हम क्या कर रहे हैं। बस मंदरा पीने के बाद में होश नहीं रहता हमें कि क्या कर रहे हैं, और बकाया होश रहता है। लेकिन मयूर जब नाचता है तो नाचते समय उसे होश नहीं रहता है, वो इतना प्रेममय हो जाता है कि वो सारी सुध-बुध भूल जाता है, और नाचते नाचते उसके शरीर से पंख गिरने लगते हैं। तो नाचने की सार्थकता कब है? जीवन में आने की सार्थकता कब है महाराज? सार्थकता जब भगवान के प्रेम में हम नाचने लगे। तो मयूर नाचा है तो एक मोरपंख डला था, लक्ष्मण जी ने उसको लगाया, और लगा करके लखन लाल जी क्या कहते हैं, भैया अब आप अच्छे लगोगे। राम जी ने कहा ये श्रृंगार करना ऐसी अवस्था में सही नहीं है, काम करने आए थे और तुम महाराज श्रृंगार रस का वर्णन कर रहे हो, श्रृंगार कर रहे हो हमारा। लखन लाल जी कहते हैं प्रभु माफ कीजिए, मैं आपका पुजारी हूँ, और लोग दूर दूर से जैसे बिहारी जी के दर्शन करने जाएं या राघव जी के दर्शन करने जाएं महाराज अवधपुरी में, तब सुंदर श्रृंगार पुजारी जी करते हैं। अगर वो श्रृंगार ना करें, बाकी बिहारी जी पर लोग रीझते हैं, पता है क्यों? कि उनका श्रृंगार इतना मनमोहक है कि लोग तुरंत ही उनके दीवाने हो जाते हैं। तो पहली बात श्रृंगार की है, और प्रभु जब भगवान श्रृंगार नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे कि कैसा पुजारी है महाराज, कि इसने भगवान की, इसका कार्य है भगवान की सेवा करना, इसकी ड्यूटी है कि भगवान की सेवा करे, लेकिन ये उनका श्रृंगार ही सही से नहीं करवा रहा। और जब श्रृंगार सही से नहीं करता है तो उनको भोजन क्या टाइम पे देगा महाराज? क्या प्रसादी टाइम पर देगा? क्या स्नान टाइम पर कराएगा? इसीलिए मेरा नियम है कि मैं आपका श्रृंगार कर दूं ताकि लोग मुझसे कुछ कहे ना, कोई शिकायत ना करे। और लखन लाल जी ने क्या किया कि मोर पंख सिर सुंदर सुंदर नीके, मोर पंख सुंदर लगने लगा। और जैसे ही महाराज मोर पंख से भगवान की शोभा और बढ़ गई। अब तो सखी आती है जानकी जी के पास में और क्या कहती है कि अरे जानकी जी सुनती हो, चलो मैं कुछ दिखाने के लिए जा रही हूँ। जानकी जी की पूजा होने ही वाली थी। मैया कहती अरे सखी पूजा के बाद में चलेंगे, अभी नहीं चल सकते। सखी कहने लगी नहीं, फिर तो महाराज जो जादू है वो चला जाएगा, शायद राम जी जादू से कहीं चले जाएं, ये जादू की माया है, अभी आप दर्शन कर लो फिर नहीं कर पाओगे।
सखी को ये पता है कि मैं शायद स्वप्न देख रही हूं, इसीलिए आप इनके लिए निहार लो। तुरंत ही सखी जानकी जी के लिए लिवा करके आई और जानकी जी ने राघव जी के जैसे ही दर्शन किए तो जानकी जी ने आंखें बंद कर ली। किसी ने कहा जब राम जी सम्मुख खड़े हैं तो जानकी जी ने आंखें बंद क्यों कर ली? अरे जब 2, 5, 10 मिनट राम जी खड़े थे, उनके दर्शन करने की सार्थकता का लाभ तो ले ही नहीं पाई। लेकिन नहीं, जानकी जी ने आंखें बंद की हैं, नेत्र बंद किए हैं। तो क्यों? कि शायद आगे जो राम जी खड़े हैं तो मेरे सामने खड़े हुए राम जी तो जा सकते हैं, लेकिन अगर इन्हें हृदय में बिठा लूंगी तो हृदय में बैठे राम जीवन में कभी नहीं जा पाएंगे। इसीलिए मैं सामने खड़ी छवि के लिए मानती नहीं हूं, मैं हृदय में विराजित परमात्मा को मानती हूं। जो छवि मेरे हृदय में बसी रहेगी तो शायद इस छवि का दरवाजा मैं जन्म तक ना खोलूं तो जन्म तक अंदर ही रहेंगे। इतनी भाव विभोर हो गई और क्या कहती हैं, जानकी जी के सारे शरीर शीतल होकर के आंखों से आंसू बहने लगे। अखियां कहे, आंखें जब जानकी जी के लिए, जानकी जी की आंखें जब राम जी के लिए देखती हैं तो आंसू भराए प्रेम में, तो अखियां आंसुओं को निवेदन करती हैं, भैया तुम जरा हट जाओ, तुम्हारे कारण तुम हमारे आगे आ गए हो तो हम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। अखियां कहे हट जा आगे से, हट जाओ। तो महाराज आंसू कहते हैं कि हमें चरण पखारना है राम जी के, हम ऐसे नहीं हटेंगे। असुआ कहे पाप पखारन दे, पलके कहने लगी हम राम जी को बंद कर लेते हैं। तब तक महाराज नजरें कहती हैं अगर तुम बंद कर लोगी तो महाराज हम तो व्यर्थ का आना हुआ, हम फिर क्या दर्शन कर पाएंगे। नजरें कहे मूंद ले राघव को, पलके कहे दर्शन पावन दे, पलके कहे दर्शन पावन दे। अब तो जो शरीर था महाराज बहुत पुलकायमान हो गया, प्रेम में राम जी उमड़ आए हृदय में, और जैसे ही राम जी हृदय में आ गए, हृदय सिंहासन पर विराजित हो गए। एक भक्त की भावना क्या कहती है, एक भक्त कहता है भगवान से कहा कि भगवान आप हमारे घर आओगे? भगवान ने कहा हाँ आऊंगा, पर आ तो जाऊंगा, मुझे बिठाएगा कहाँ? तो भक्त क्या कहता है, पलकों के सिंहासन पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा, इस मन के अंदर ही वृंदावन बनाऊंगा। पलकों के सिंहासन पर मैं तुम्हें बिठाऊंगा, इस मन के अंदर ही वृंदावन बनाऊंगा। इसमें आके रहा कीजिए, इसमें आके रहा कीजिए, श्री राघव दया कीजिए, मेरे राघव दया कीजिए, हो राघव दया कीजिए। जब भक्ति करनी हो तो अलग से मंदिर नहीं बनाना, पैसे खर्च भी नहीं होंगे, बस हृदय के सिंहासन पर अगर जगह दे दोगे ना तो परमात्मा आपको बिना कुछ प्रयास के आकर के आपके हृदय में विराज जाएंगे और आपके जीवन का उद्धार हो जाएगा। जीवन का उद्धार सत्संग में आने से होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जयश्री दीदी के लिए, जिन्होंने जीवन की सार्थकता का अनुभव करते हुए पारिचित की भूमिका पाली है। आज जानकी जी के लिए परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो गया, और जैसे ही महाराज प्राप्त हुआ तो देख करके आंखें बंद कर ली, अंदर निहारने लगी। अब सखी कहती है कि वो थे कैसे, जरा आप बता सकती हो जानकी जी? तो जानकी जी कहती हैं
कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। कोई गूंगा व्यक्ति हो, कोई मूक व्यक्ति हो, और उस गूंगे व्यक्ति से हम कहें भैया सब्जी चखो और उसका स्वाद बताओ कि नमक कैसा है, तो शायद ही है कि वो गूंगा व्यक्ति आपको नमक का स्वाद बता सके। कोई अंधा व्यक्ति है, अंधे से कहो कि हमें मार्ग बताओ, तो शायद वो नहीं बता सकता है। वो अपने हृदय की भावना को जान सकता है, लेकिन आपको नहीं बता सकता। आज जानकी जी इस प्रकार से हो गई हैं जैसे गूंगा हो जाता है, बोलते नहीं बनता है, किसी से देखते नहीं बनता है। किसी को राम जी को देखने के बाद में संसार मिथ्या लगने लगा, मानो संसार में कोई है ही नहीं राम के सिवा। इस प्रकार से हो जाने पर अब कहाँ गई, मंदिर में गई पूजन के लिए। और जैसे ही मंदिर में पूजन के लिए गई, विनती करती हैं, हे गौरी मैया, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, अगर आपने मुझे कृपा कर दी, राघव जी का वरण हो गया, तो मैं निवेदन करती हूँ ये जीवन आपके चरणों में न्यौछावर कर दूंगी। तपस्या करूंगी, जंगल में जाकर के अपने पति से निवेदन करूंगी कि मैंने विवाह के पहले निवेदन किया था गौरी मैया से कि अगर मेरा आपसे विवाह हो जाएगा ना, तो मैं वन में जाके तपस्या करूंगी प्राणनाथ के सहित। तभी हमारी जानकी जी 14 वर्ष तक, महाराज एक कारण ये भी है कि 14 वर्ष तक तपस्या करी, वन में गई। क्यों गई कि जानकी जी पर जो गौरी मैया का जो ऋण था ना, उसको पटाना था, उसको चुकाना था, इसीलिए गई थी। जानकी जी ने जैसे ही ऐसा निवेदन किया, अब तो क्या कहती हैं, वंदनाएं करने लगी। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगति जननी दामिनी दुति गाता। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवर। जैसे ही प्रार्थना की है, मैया प्रसन्न हो गई। हम मंदिर में जाते हैं, भगवान से विनती करते हैं, हमें महाराज करोड़पति बना दो, लखपति बना दो, हमें सोना दे दो, चांदी दे दो, तमाम प्रकार की बातें करते हैं, पैसा दे दो। भगवान फिर कहते हैं घर पे आकर के भगवान ने सुनी नहीं, और जिन भगवान से विनती की थी उन देवता को ही छोड़ दिया, उनने हमारा कहना नहीं माना। तो भगवान कहते हैं तुझे मांगना है तो ऐसी वस्तु को मांग कि तुझे सब अनायास ही प्राप्त हो जाए। मेरे लिए मंदिर में आया था और अपनी लिस्ट बता दी कि ये चाहिए, मेरा तो कोई कार्य ही नहीं है। तू स्वार्थी है, अगर तू स्वार्थी बनता है तो भैया मैं भी कुछ समय के लिए, कुछ क्षण के लिए स्वार्थी बन जाता हूं। और जब तेरे हृदय में प्रेम उमड़ेगा और तू मान लेगा कि सोना चांदी पैसा खजाना कुछ भी नहीं है, मुझे तो सिर्फ राम चाहिए, सिर्फ गोविंद चाहिए, तब मैं तुझे उस मुसीबत में काम दूंगा महाराज। उस मुसीबत के समय काम आऊंगा जब तुझे संसार वाले नकार देंगे, उस समय मैं खड़ा रहूंगा। जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, सभी राजा महाराजा बैठे थे। अब द्रौपदी के लिए आशा थी कि भीष्म पितामह महाराज वयो वृद्ध है, ये मेरा चीरहरण होने नहीं देंगे। बड़े अभिमान से हृदय में विचार कर रही थी। जब मुसीबत आई तो भीष्म पितामह महाराज जिंदगी भर संयम का पालन करने वाले, ब्रह्मचार्य का पालन करने वाले, उनकी भी मति ऐसी मारी गई कि महाराज वो भी दो शब्द नहीं कह पाए थे उस समय। सोचा मेरे 5-5 पति बैठे हुए हैं, अभी मुझे काहे की चिंता है, मेरे पति धनुर्धारी हैं और ऐसे वैसे साधारण योद्धा नहीं है महाराज।
महान योद्धा है, महान सम्राट है, इसीलिए अभी मेरे पति मुझे बचाएंगे। देखती हूँ ये दुशासन मेरा कैसे चीर खींचता है। गुहार लगाई पतियों से, लेकिन महाबली भीम भी खड़े रहे, वो भी दो शब्द ना कह पाए। धर्म का पालन करने वाले, धर्म का मार्गदर्शन करने वाले युधिष्ठिर भी महाराज देखते रहे। गांडीवधारी अर्जुन भी शांत खड़े रहे, कोई कुछ नहीं कह पाया। तब द्रौपदी जी सोचती हैं, वास्तव में मुझे जिनका अभिमान था वो कुछ भी नहीं है। जब से मैं इन लोगों की तरफ देख रही थी, काश मैंने अपने मोहन को बुला लिया होता। और जैसे ही महाराज मोहन के लिए बुलाया, मुरलीधर के लिए बुलाया, उस समय सब हार गए। और ऐसे वैसे नहीं हारे, महान योद्धा भी हार गए चीर खींचते खींचते। दुशासन घायल हो गया, घायल होकर के गिर पड़ता है, उसे अपने शरीर की भी सुध बुध ना रही। फिर वर्णन करते हैं, नारी बीच सारी है कि सारी बीच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। पता नहीं चला ये स्त्री नहीं है, साड़ियों का भंडार है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। अरे ये द्रौपदी नहीं है। और देख करके चक्कर आ गए, जो खींच रहा था चीर उसको चक्कर आए देख करके, लेकिन जो खड़े हुए थे महाराज देख रहे थे, अरे द्रौपदी तो बहुत महान है, क्या जादू है इसके पास, तो हमें तो ये पता ही नहीं था। वो देख करके ही बेहोश हो गए। तो जीवन में दुनिया से आशा रखोगे तो ये निश्चित नहीं है कि आपको कोई बचाने आएगा। ये लिख लो, ये तय है, नोट कर लीजिए इस बात के लिए। और जब परमात्मा के लिए बुलाओगे तो दावे के साथ में हम कह सकते हैं, जब दुनिया नहीं आएगी, दुनिया नकार देगी, उस समय परमात्मा खड़े हो जाएंगे कि तू चिंता मत कर, अगर तू मेरे साथ है तो मैं भी कहीं गया नहीं हूं, तेरे पास ही हूं। और ये मत समझो परमात्मा कैसे आएंगे, कहां से आएंगे। अरे परमात्मा तो वो हस्ती है जो खम्भ से भी प्रकट हो सकते हैं भक्त पर कठिनाई आने पर। जैसे ही भक्त पर पीड़ा होती है, भक्त के लिए, भक्त कष्ट में रहता है, तो पता नहीं कब खम्भे से प्रकट हो जाएं। जैसे प्रहलाद की रक्षा की थी, भगवान भक्त के लिए वो करने को तैयार है जो हमने जीवन में नहीं सोचा है। इसीलिए दुनिया को त्याग करके हरि के बन जाइए। आज जैसे ही विचार करने लगी कि हे मैया मैं आपकी तपस्या करूंगी, अगर मुझे राम जी प्राप्त हो गए, और मैया महाराज प्रसन्न होकर के वर देती हैं, मन जाहे राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो, मन जाहे राचो मिलहि सोबर, सहज सुंदर साबरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राबरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत राबरो, हाँ जानत राबरो। आज आशीर्वाद मिल गया कि आपको करुणा निधान मिल जाएंगे। और आप कौन कहाओगी, बोले जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। आप कोई और की नहीं हो, आप करुणा निधान की थी और मेरा आशीर्वाद है आप उनकी हो जाओगे। अब एक विवाह तो इनका यहीं पे हो गया है, सील यहीं पर लग गई है महाराज विधाता की। अब तो संसार के दिखावे के लिए विवाह होना है जानकी जी का, राजाओं का अभिमान तोड़ने के लिए विवाह होना है। तो वो कहां पर होगा, बोले वो धनुष यज्ञ की जो भूमि है वहां पर होगा। आशीर्वाद मिलता है और जैसे ही बाबा जी वर्णन करते हैं, अधिक स्नेह दे भय भूरी, उसी समय जानकी जी कौन बन गई थी, बोले जानकी जी चकोरी बन गई थी। शरद ससह जन चितब चकोरी, जानकी जी चकोरी बन गई थी। और राम जी कौन बन गए, बोले सिया मुख शशि भय नयन चकोरा। राम जी चकोरा बन गए
और जानकी जी चकोरी बन गई। और समझो हम लोग इंसान हैं तो इंसानों का विवाह इंसानों से ही होगा महाराज, अन्यत्र नहीं हो सकता है। जानवरों से रिश्ता रहता है, पिता पुत्र का, माता पिता का प्रत्येक संबंध। तो जानकी जी कौन है? चकोरी। राम जी चकोरा है, ये राक्षस है ना। ये कौन है? पतंगे। तो याद रखिए इन पतंगे राम जी से क्या कहते हैं कि जानकी जी का वरण तो हम करेंगे। क्या ये संभव है? पानी में दीवार बनाने चले हैं, ये बिना पंखों के उड़ना चाहते हैं। ये सोचते हैं कि मानो हम अपनी फूंक से पर्वत को उड़ा दें। जिस प्रकार से मच्छर सोचता है कि हमारी फूंक से सुमेरु पर्वत उड़ जाए, ये सोचना उसका निर्थक है, क्योंकि ऐसा संभव नहीं है करना, लेकिन फिर भी सोचते हैं। अगर ऐसा करेंगे ना, ये जिस प्रकार से दीपक की लौ देख करके, दीपक का प्रकाश देख करके पतंगे सोचते हैं हम इसके नजदीक जाएं। जाते हैं बड़ी खुशी में, लेकिन जाते जाते क्या होता है कि जल करके महाराज राख हो जाते हैं। लेकिन फिर भी इन पतंगों का नाम अखबार में नहीं आता है कि अमुक तारीख को अमुक पतंगे फला अमुक दिया की लौ से जल करके भस्म हो गए। नाम वीरों का आता है महाराज। ये पतंगे हैं, सोचते हैं कि धनुष यज्ञ होने जा रहा है तो हम हो जाएंगे, जानकी जी से हम विवाह करेंगे। पर इन मूर्खों को कहा पता महाराज कि जिससे विवाह होना था सो हो गया, ऐसी तो नाम मात्र होना है। नाम मात्र का जो कार्य है वो होना है, उसमें हम सभी सम्मिलित हो, भोजन करें। लेकिन भोजन ना करने के लिए आए थे, ये काहे को आए थे? ये आए थे कि विवाह हमसे ही हो जाए, आशीर्वाद मिलता है। अब राम जानकी कौन बन गए हैं तो संत जी वर्णन करते हैं। वो रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। सभी भाव से गाइएगा, क्योंकि आप लोगों का मन अगर यहाँ होगा तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। कथा याद करके नहीं आते हैं कोई, ये परमात्मा की कृपा है और सामने वाले को देख करके वाक्य निकलते हैं बड़े भाव से। इसलिए हो रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। आप गाइए। राम रसिया है सीता रसीली, राम रसिया है राम छलिया है सीता छबीली। राम काले हैं, वो राम काले हैं, सीता है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम काले हैं, सीता है गोरी, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम रसिया है सीता रसीली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। रामचंदा है सीता चकोरी, बड़ी दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। दोनों में प्रेम इतना है ज्यादा। सीता रामा बनी रामा सीता, सीता रामा बनी राम मन के मधुप सीता भोली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। राम मन के मधुप सीता भोली, बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। हो रामचंदा है सीता चकोरी,
बड़ी सुंदर है दोनों की जोड़ी। अब महाराज सभी बधाई देने लगे, बड़े प्रसन्न हुए। हमारी जानकी जी का विवाह होने वाला है, इनकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना नहीं रहा, इतने प्रसन्न होते हैं। अब जानकी मैया से कहा, पूजा करते ही समय बर्बाद करोगी कि वहां पर तैयारियां हो चुकी हैं, विवाह करना है राम जी से। अब जानकी मैया अपने घर को प्रस्थान करती हैं, राजमहल को प्रस्थान करी महाराज। इधर राघव जी भी अपने सदगुरु भगवान के पास आकर के गुरु जी से आशीर्वाद लेते हैं। अब लखन लाल जी देख रहे थे, लखन लाल जी कहते हैं भैया अब डांट लगेगी पक्की। राम जी कहते हैं काहे को डांट लगेगी? तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि आपको पता नहीं है शायद, मैंने कहा था कि फल भी ले चलो, लेकिन आप तो फूल और दल लेके आ गए थे, और जब दल और फूल लेके आए थे फल आप लाए नहीं थे। और गुरुजी हमारे क्रोधी है, शायद गुस्सा ना करें कि आप ये क्यों लेके आए हैं, फल क्यों नहीं लाए। अब गुरुजी जैसे ही देखे, उस टोकरी को देखे, उस पात्र को देखे, तो देख करके सब बड़े प्रसन्न होते हैं। राम जी डरते हैं, राम जी इसलिए डर रहे हैं कि शायद हो सकता है कि गुरुजी ये कहें कि जा अभी इसी वक्त तू फल लेकर के आ, और अब मैं जाऊंगा तो जानकी जी वहां से जा चुकी है और माली दोबारा से प्रवेश करने नहीं देगा, अब क्या करूं। राम जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए, लेकिन लखन लाल जी बड़े क्रोध से देखते हैं राम जी की तरफ। भैया गुरुजी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैंने तो अपने भैया से कहा था कि भैया फल भी ले लो, पर यही नहीं माने। गुरुजी ने जैसे ही उस टोकरी को दिया, देखा और राम जी से कहते हैं राम बेटा तुम फल लाए, फूल लाए और दल लाए, पर फल क्यों नहीं लाए। तो राम जी कहते हैं गुरुवर मेरा आपसे निवेदन है, संसार का शिष्य अगर गुरु को फल देने लगे तो गुरु शिष्य के लिए क्या देगा। हम दल दे सकते हैं और महाराज फूल दे सकते हैं, फल तो आप हमें दीजिए। और जैसे ही कहा तो जय जयकार होने लगती है, आशीर्वाद देते हैं। गुरुदेव कहते हैं सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ होए तुम्हारे, सुफल मनोरथ तुम्हारे। राम लखन सुने भय सुखारे, राम लखन सुन अरे, राम लखन सुन भय सुखारे। आज राम जी को फल मिल गया, गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, इस पूजा का तुझे फल यही है बेटा कि तेरा जानकी जी से विवाह हो जाएगा। राम जी महाराज प्रसन्न होकर के नाचने लगे। लखनलाल जी कहते हैं कहा था मैंने कि भाभी वही बनेगी, पर आप मानने को तैयार नहीं थे। भगवान कहते हैं लखन में मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, आजकल की तरह लव मैरिज तो कर नहीं सकता, लव मैरिज का तो फैशन हो गया है। डॉक्यूमेंट्स लेकर के कोर्ट में जाएं और सील लगवाएं, बस हो गया विवाह। माता पिता सोचते हैं बस पढ़ने ही जा रहे हैं, पर याद रखिए जीवन अगर सुचारू रूप से चलाना है तो लव मैरिज कार्य नहीं आएगी। कई लोगों का कहना तो ये भी है कि अरेंज मैरिज करने के बाद में भी दुख होता है, और पूछते हैं महाराज अरेंज मैरिज करने के बाद में भी दुख होता है, ऐसा क्यों? इसलिए तो हम लव मैरिज करें और दूसरों को सलाह देते हैं कि लव मैरिज करो, प्रेम विवाह करो। पर उन मूर्खों के लिए महाराज ये पता नहीं है कि ये तुम्हें दुख है, माता पिता के सहयोग से विवाह हुआ है, फिर भी अगर कष्ट है तो अगले जन्म के कर्म तुम्हें भुगतने पड़ रहे हैं, उनका भुगतान जब कर दोगे तब सुख आएगा। और लव मैरिज तो भैया दो लोग ही रहते हैं, पति पत्नी ही रहते हैं और कोई कुछ नहीं रहता, ना ही माता पिता को पता चलता है, ना ही मायके वाले को, ना ही ससुराल वाले को। और जब तक वेद मंत्रों के द्वारा महाराज गठबंधन नहीं होगा तो संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आपको सुख दे दे।
विवाह पद्धति है हमारे ऋषि मुनियों ने क्यों बनाई है? क्योंकि 16 संस्कारों में से विवाह भी एक संस्कार है। और संस्कार जब होता है, नामकरण संस्कार होता है, नामकरण संस्कार अगर अच्छे से हो जाता है, यानी यथा नाम और तथा गुण। अब विटंबना क्या है कि नाम कुछ और है महाराज और काम कुछ और है। नाम लक्ष्मी है, एक एक रुपया के लिए तरस रही है, एक भी फूटी पाई नहीं है इनके पास में। नाम अमर है, पता जब चला कि अभी एज ही नहीं हुई थी, वृद्धावस्था भी नहीं आई, संसार को छोड़ करके चले गए। तो यथा नाम तथा गुण नहीं है। और आजकल के तो नाम ऐसे हैं कि हमारे जो व्रत है ना, वो तो लेना ही नहीं जानते, ये वो करके बुलाते। अगर नाम रखना है तो ऐसे रखिए। अजामिल के पुत्र का नाम क्या था महाराज? नारायण था। और उस छोटे पुत्र नारायण से ही उसका उद्धार हो गया था। हम जीवन में इतने बिजी हैं, किसी कार्य के लिए समय नहीं निकाल सकते हैं। समय ना निकालें, पर घर में ही कुछ ऐसी व्यवस्था कर लें कि एक पंथ दो काज होते रहे। अजामिल की जो पत्नी थी, उसने कहा तो बड़ा क्रोधी, ऐसे काम नहीं बनेगा, तब अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। बड़ी चतुर थी। और जब नारायण रखा तो उसका पति नारायण नारायण रटता था, इतना प्रेम करता था कि जब यमदूत आए तो यमदूत से लेने के लिए आए, देखता है उनका काला काला चेहरा बड़ा भयावना है, बड़ा शरीर विकराल स्वरूप, और देख करके कांपता है। कहता है अरे ओ नारायण आ, मुझे बचाइए, मुझे लिए जा रहे हैं। नारायण नहीं सुना, फिर भी कहता है क्यों नहीं आता है नारायण, क्या कर रहा है? यमदूत कहते हैं इसकी बड़ी पहचान है कि भगवान नारायण से कहता है तू अभी तक नहीं आता, क्या कर रहा है? इसलिए यहां से तो भैया भागना ही सही है। बड़े बड़े कॉन्टेक्ट जिसके हों उसके बीच में नहीं आना चाहिए। अब जैसे ही महाराज सुना तो नारायण तो नहीं आया, लेकिन नारायण के दूत अवश्य आ गए। भगवान ने कहा जाओ, मेरा भक्त बुला रहा है। और नारायण के जैसे ही दूत आए तो उन दूतों ने क्या किया कि आकर के यमदूतों की पिटाई करी और उनको भगा दिया। अब जैसे ही यमदूत के जो दूत हैं वो रोते रोते पहुंचे, महाराज पिटाई हो गई, ऐसी जगह हमें काहे को भेजते हैं जब आपको पता है कि हमारा नहीं है, हमारे डिपार्टमेंट का नहीं है, ये दूसरा ही है। भगवान कहते हैं भैया पता नहीं कब कौन भक्त निकल आए। हिरण्यकश्यप के परिवार में भी कोई प्रहलाद हो जाए, एक हमें पता है। अब इसकी छानबीन तो तुम ही करो। और जैसे ही महाराज गए और देख करके पिटाई की यम राज के दूतों की, विष्णु दूतों ने, तो तुरंत ही क्या करते हैं कि अब महाराज ऐसी जगह जाना ही छोड़ देते हैं। भगवान ने कहा तुम्हें सही से चेक करना चाहिए था कि कहीं ये भक्त तो नहीं है। और जैसे ही महाराज उसके लिए विमान आया और विमान से फिर अजामिल जाता है परमात्मा के धाम को। मेरे कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अगर लव मैरिज करोगे, लव मैरिज का तात्पर्य क्या है? प्रेम नहीं है। अगर आप इस भूल में हैं कि लव ही महाराज प्रेम है, प्रेम नहीं है। अगर प्रेम क्या है? प्रेम सिर्फ एक से नहीं होता है कि विवाह कर लिया और यही प्रेम प्रसंग है, नहीं। अगर प्रेम करना है तो प्रेम माता पिता से कीजिए, प्रेम करना है तो प्रेम हरि से कीजिए, अगर प्रेम करना है तो प्रेम अपने इष्ट से कीजिए, अगर प्रेम करना है महाराज तो किसी ऐसे व्यक्ति से कीजिए जो अनाथ है, जिसका कोई सहारा नहीं है, उसको इस प्रकार से सहारा दें कि मानो ये समझे कि मुझे लाठी का आधार मिल गया है। जानकी जी का विवाह उस समय भी हो सकता था, लेकिन जानकी जी ने सोचा मैं क्यों आई हूं संसार में, शीतलता का प्रतीक हूं, शीतलता देने आई हूं, मर्यादा का प्रतीक हूं, मर्यादा देने आई हूं। अगर राम जी वहां विवाह कर लेते तो शायद संसार में मर्यादा बची ही नहीं रहती। संसार में मर्यादा अभी जितनी देखने को मिल रही है उतनी मर्यादा ही संसार से समाप्त हो जाती। जानकी जी संदेश देती हैं कि अगर माता पिता के कहने पर चलोगे
तो थोड़ा सा कष्ट अवश्य है कि मुझे वन में भटकना पड़ा, वन में जाना पड़ा, लेकिन उस वन में भी मुझे इतना सुख मिला, इतना सुख मिला कि मैं उसका सुख, उस सुख का मैं वर्णन नहीं कर सकती। आज तो जैसे ही जानकी जी ने माँ से आशीर्वाद लिया और राम जी ने सदगुरु भगवान से आशीर्वाद लिया, सुंदर मंच बनाई गई और मंच बना करके क्या होता है कि सभी को आमंत्रित किया गया। तो कौन कौन आता है यहाँ पर? धनुष यज्ञ देखने के लिए तमाम राजा महाराजा आए, एक से एक बलि महाराज, इतने महान बलि थे कि अगर पृथ्वी पर अपना एक पैर रखे ना तो स्त्रियों के गर्भ भी गिर जाते थे, इतने महाबली थे महाराज। ऐसे तमाम प्रकार के राजा एकत्रित हुए जिनके हजारों हाथ हैं, ऐसे ऐसे राजा इस धनुष यज्ञ में आए और आकर के बैठ जाते हैं। कोई अपना मुकुट संभालने लगा, कोई अपने वस्त्र ठीक ठाक करने लगा। क्यों? कि जानकी जी की शोभा इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि सुंदरता को सुंदर करें। साधारण नहीं है जानकी जी, सुंदरता भी उनके सामने फीकी लगती है। और वो कहती है कि मैं सोचती थी कि मैं सुंदरता का प्रतीक हूँ, मैं सुंदर हूँ खाली जगत में। आज पता चला कि मुझसे भी आगे कोई और है, वो है हमारी जानकी मैया। जानकी जी के लिए तैयार किया गया। तैयार कैसा करती हैं? 6 वर्ष की जानकी जी के लिए सुंदर साड़ी पहनाई गई। साड़ी पहना करके महाराज सुंदर श्रृंगार करके सखियां रंग भूमि में जैसे ही ले आती हैं तो बाबा जी वर्णन करते हैं, रंग भूमि जब सिया पगधारी, 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 देख रूप मोह है नर नारी, देख रूप मोह है नर नारी, देख रूप मोह है नर नारी। जानकी जी जब वहां पर आई तो देख करके नर और नारी महाराज मोहित हो गए। कैसे मोहित हुए? जो वायु व्रत थे वो सोचते हैं कि व्रत अवस्था में इनके जनक जी के यहाँ ऐसी सुंदर कन्या ने जन्म लिया है, अगर हमारा बस चले अगर तो हम दोबारा से जन्म लेकर के और भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु अगर हमें संतान देना तो जानकी जी की जैसी देना। जो व्यक्ति सुंदर होता है उसमें मर्यादा नहीं रहती है। बहुत कम लोग हैं जो सुंदर होने के बाद में मर्यादा हो उनमें, लेकिन महाराज धन्य है जानकी जी। जानकी जी सुंदर है, सुंदरता के साथ में मर्यादा भी इतनी है कि कूट कूट करके भरी हुई है। और आप कहो एक गुण कहां से आए? किसी बाजार में लेने नहीं गई थी उनकी माँ, उनने घर पे ही दिए थे। चाहे जीजाबाई हो, चाहे कौशल्या जी हो, कोई भी हो महाराज, चाहे पन्ना दाई हो, कोई भी हो, बाजार से खरीदने नहीं गई थी, सिर्फ घर पे ही संस्कार दिए। जब जीजाबाई महाराज शिवाजी के लिए संस्कार देती थी तो घास की रोटी खिला करके क्या कहती थी? बेटा जीवन में अपने लिए नहीं जीना, अपने लिए जो जीता है वह व्यक्ति स्वार्थी है। जीना है तो संसार के लिए जियो, जीना है तो गरीबों के लिए जियो, अगर जीना है तो असहायों के लिए जियो और असहायों का सहारा बन जाइए। आज तो जानकी जी की ऐसी शोभा देख करके सभी लोग मोहित हो गए। और जैसे ही सभी लोग मोहित हुए तो आगे क्या होता है? उसी समय राम जी आए, राम जी को बुलाया गुरु जी ने। अब राम जी के लिए गुरु जी ने बुलाया तो राम जी के लिए देख करके और राम जी पर ही मोहित हो गए। राम जी पर जब सभी मोहित हुए तो राम जी को अलग अलग भाव से देखते हैं। अभी अलग अलग भाव कैसे हैं?
बोले जो राजा हैं, जो जानकी जी से विवाह करने की सोच रहे थे, वो राम जी को सोचते हैं कि हमारा शत्रु है, सबसे पहले इसी को खत्म करेंगे, बाद में आगे का कार्य करेंगे। और जो सुनैना जी हैं वो विचार करती हैं मेरी अवस्था अधिक हो गई है, काश मुझे भी ऐसा वर मिल जाता। जिस प्रकार से बेटी के विवाह में माँ ये स्वप्न देख रही है कि मुझे जैसी मेरी बेटी के लिए वर मिल रहा है ऐसा वर मुझे मिल जाता, पर मेरी तो शादी हो गई, विवाह हो गया और वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई हूँ, लेकिन अगला जन्म जब लूंगी तो यही प्रार्थना करूंगी कि राम के जैसा ही मुझे वर देना। अब मैं क्या संबंध बनाऊं इनसे, मेरे यहाँ संतान भी नहीं हो सकती। अगर राम के जैसी संतान चाहूं तो मेरी जो युवा अवस्था है वो निकल गई है, वृद्धावस्था को मैं प्राप्त हो गई हूं, अब राम से संतान का संबंध भी नहीं बना सकती। अगर मैं गुरु का संबंध राम से बनाऊं तो भैया कैसे बनाऊंगी, क्योंकि ये तो रघुकुल वंशी है और वास्तव में बालक है, उसके लिए तो कोई संत चाहिए। अब मैं कौन सा संबंध बनाऊं, तब ध्यान आता है अरे अभी भी मेरे पास में एक समय है, एक उपाय है। वो उपाय क्या था कि अपनी बेटी का इनसे विवाह करा करके जमाई का संबंध बना लूं, तब तो बढ़िया रहेगा। और जमाई बन जाएंगे तो बार बार इन्हें बुलाऊंगी इनकी ससुराल में, और जब जब बार बार आएंगे तो मुझे अपने हाथों से भोजन कराने का अवसर मिलेगा। भोजन के साथ साथ महाराज तमाम प्रकार से इनका ख्याल रखूंगी, इनसे बातें करूंगी। इनकी मैया बड़ी भाग्यशाली है जो ऐसी संतान को जन्म दी। इतनी प्रसन्न हुई कि इनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। और जो जनकपुर के छोटे छोटे बालक थे, बच्चे बड़े सच्चे होते हैं महाराज। किसी ने कहा है ईमान बेचकर बेईमानी खरीद ली, ईमान बेचकर बेईमानी खरीद ली, बचपन बेचकर जवानी खरीद ली, ना वक्त ना खुशी ना सुकून, और सोचते हैं कैसी जिंदगानी खरीद ली, सोचते हैं कैसी जिंदगानी खरीद ली। बालक थे, वह कहते कि हम क्या संबंध बनाएं, तो बालक कहते हैं कि हम मित्रता का संबंध बनाते हैं। और जैसे ही महाराज मित्रता के संबंध की बात कही, बोले ये संबंध अगर बन जाएगा तब काम बढ़िया रहेगा। निवेदन किए और बाबा जी वर्णन करने लगे, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी रही ना जैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी, प्रभु मूरति देखी तिन तैसी। जैसी जिसकी भावना थी भगवान उसको उसी स्वरूप में दिखाए। जानकी जी के लिए वर के स्वरूप में दिखाए, राजाओं को शत्रु के स्वरूप में, और जनक और सुनैना जी के लिए जमाई स्वरूप में दिखाए। मित्र मंडली थी, जो छोटे छोटे बालक थे उनके लिए मित्र के जैसे दिखाए। इस प्रकार से महाराज सभी योद्धा जो राजा थे वो निवेदन करते हैं, क्या करते हैं कि अब हम धनुष छोड़ेंगे। महाराज जनक जी के जो दूत हैं वो सभी के लिए आमंत्रित करते हैं कि देव दीप के भूपति नाना, आप दूर दूर से पधारे हुए हैं धनुष तोड़ने के लिए, धनुष तोड़िए। लेकिन आगे वर्णन मिलता है, बाबा जी क्या लिख देते हैं कि लिखाना विधि वैदे ही विवाह। किसी राजा ने धनुष नहीं तोड़ पाया, बोले लिखाना विधि वैदे विवाह। संसार में ऐसी कोई कन्या नहीं है कि जिसका जन्म हो गया हो विवाह ना लिखाओ। जिसका जन्म हुआ है उसे वर भी विधाता पहले ही दे देता है। और ये क्या कह रहे हैं, लिखाना विधि वैदे विवाह। किसी ने कहा ब्रह्मा जी से पूछते हैं, ब्रह्मा जी के लिए बुलाया गया। बोले ब्रह्मा जी आपने बहुत ही गलत किया है। क्या गलत किया है कि आपने जानकी जी का विवाह नहीं लिखा है। तब तो महाराज ब्रह्मा जी कहते हैं भैया मैंने विवाह तो लिखा है, लेकिन बात असल में क्या है
कि मैंने विवाह लिखा है, लेकिन किसके साथ में लिखा है ये इन्हें पता नहीं है। मैंने विवाह लिखा है श्री राम जी के साथ में। मन जाहे राजो मिले सोबर, सहज सुंदर सावरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। ये आशीर्वाद पहले ही मिल गया है और आप कहते हैं कि विवाह नहीं लिखा है। बस बात ये है कि अखबार में जो न्यूज छपी थी कि राम जी का जो विवाह जानकी जी के साथ में होगा, उस समय का अखबार, उस समय की न्यूज का इन्हें पता नहीं होगा, क्योंकि अभिमान में भरे बैठे हैं राजा। और भी मैंने वर्णन किया है, धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, हरस चले मुनि बर के साथा। स्पष्ट रूप से बर का भी चयन कर दिया। कौन चले? बोले रघुकुल नाथा। कहाँ जाते हैं? बोले जनकपुर की तरफ जा रहे हैं, हर्षित होकर के। कोई व्यक्ति कहीं जाए तो कम खुशी होता है, लेकिन जब विवाह होने को हो तब बहुत खुशी होता है। इस प्रकार से जाकर के हमारी जो जानकी मैया है उनका विवाह होता है। कोई भी राजा धनुष ना तोड़ पाया। लास्ट में जब गुरुजी ने राम जी के लिए आदेश दिया तो राम जी उठते हैं और धनुष का खंडन करते हैं। बाबा जी कहते हैं, तहे छन राम मद धन तोरा, भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। इस प्रकार से धनुष का खंडन करके इतना कह करके बाड़ी के लिए ब्राह्मण। भव से पार कौन कौन होना चाहता है? सभी होना चाहते हैं तो बड़ी मस्ती में गाइएगा। वो सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा प्रभु, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। सब हो गए भव से पार, लेकर नाम तेरा। कौन कौन हुआ है भव से पार? वाल्मीकि ऋषि। वाल्मीकि ऋषि महाराज नाम जबकि दीक्षा लिए तो मरा मरा कहते थे, लेकिन फल वही मिला। तो क्या कहते हैं? वाल्मीकि अति अधम दीन था, वाल्मीकि अति अधम दीन था, वाल्मीकि अति अधम दीन था। बुरे काम में सदा लीन था, बुरे काम में सदा लीन था। करी रामायण तैयार, लेकर नाम तेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु भगवान की, संत श्री हनुमान जी महाराज की। इतना कहकर के वाणी के लिए ब्राह्मण।